कि इतने अल्प समय के अंदर इतना बड़ा संगठन कायम होना, ये इसके लिए समता आंदोलन के सारे पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। आज की जो उपस्थिति है वो इस बात को परिलक्षित करती है कि हम कितने संकल्प हैं हमारे एम्स और उद्देश्यों के लिए। समता आंदोलन का मैंने संविधान पढ़ा, चारों उद्देश्य पवित्र उद्देश्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको, पूरे समाज को हम सुखी देखना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और संगठित होकर बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये समता आंदोलन के सारे कार्यकर्ता जिला स्तर पे, संभागीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जो जुटे हुए हैं, उनके ही अथक परिश्रम का परिणाम। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो उद्देश्य है हम उसमें अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, ये आरक्षण, आप सबको इसका इतिहास मालूम है। शुरू में आरक्षण केवल 10 साल के लिए संविधान में लागू किया गया था। हमारे न्यायमूर्ति साहब और इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे, उनकी नॉलेज न्याय पक्ष की बहुत ज़्यादा है। लेकिन केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था, जो परपेचुएट हो गया, और परपेचुएट होते होते 60 साल 70 साल और पता नहीं कितने साल तक और चलाने की मंशा आगे राजनीतिक मतलब दायरों के अंदर है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वोट बैंक की बात है और कोई बात नहीं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों भेदभाव हो रहा है? और सही मायने में जो इसका उद्देश्य भी था 10 साल के लिए, वो भी उद्देश्य ये था कि जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, बिल्कुल जो नीचे की लेयर पर है, उनको आगे बढ़ाने का है। जो बैकवर्ड है उनको आगे बढ़ाने की बात। और संविधान की व्याख्या, नागराज वाले जो केस है उसके अंदर सही व्याख्या की गई कि सही मायने में आरक्षण उसी को मिलना चाहिए। 3 जो उन्होंने क्राइटेरिया तय किए, भाई शोभित भी और मानस सिंह जी जैन साहब को भी बधाई दूंगा कि आपके अतिक प्रयासों से हम इतने आगे बढ़े हैं। इतने केसेस के अंदर, हर केस के अंदर जीत के बाद जीत होती चली गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात बिल्कुल संविधान की व्याख्या करते हुए उस निर्णय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंदर आ चुकी है कि सही मायने में जो पिछड़ा हुआ है उसको, उसके पिछड़ेपन का सबूत होना चाहिए और वो पिछड़ा है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आज जैसे अब प्रमोशन की बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्लरिकल लेवल पे भी कोई आदमी आ गया तो जो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, चाहे वो सवर्ण जाति का किसी भी जाति का हो, उससे वो तो पिछड़ा तो वो रह गया है, वो तो अगड़ा हो गया, वो तो आगे चला गया। उसको पिछड़ा कैसे कहेंगे? तो उसको कैसे आरक्षण आगे उस पर मिलेगा? प्रमोशन के अंदर भी, और प्रमोशन में आरक्षण देकर के भी सीनियरिटी दे दो उसको। जो शुरू में जो है आरएएस का एग्जामिनेशन हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आईएएस का एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर कंपटीशन में आगे जो टॉपर जो है वो नीचे रह गया और पीछे से आरक्षण से आने वाला प्रमोट होकर के ऊपर की पोस्ट पे चला गया। कहाँ का न्याय? किसी भी देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था साथियों कहीं भी नहीं है। मैंने तो पूरे यूरोप को देखा है, वहाँ स्टडी भी की है, 5-5, 6 महीने रहा हूँ, वहाँ के लोगों के साथ घुला फिलाऊ देखा मैंने। वहाँ पर तो नागरिक है, बस नागरिक है, कोई जाति नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, संविधान में सब बराबर है। हमारे यहाँ ये भेदभाव हो गया है, परपेचुएट होता जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और मैं सोचता हूँ कि इस आंदोलन के जरिए रुकेगा। आज जैसे दोनों तीनों जो क्राइटेरिया जो फिक्स है, उन क्राइटेरिया को अगर सही रूप में लागू किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि प्रमोशन में क्या, इनिशियल अपॉइंटमेंट में भी इन क्राइटेरिया की बेसिस पे ही करना पड़ेगा। कौन पिछड़ा हुआ है? आज किसी के घर के आगे ट्रैक्टर खड़ा है, किसी के कोई लखपति है, करोड़पति है, लेकिन जाति के आधार पर उसको आरक्षण मिल रहा है। ये क्या बात हुई? और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है, एक ही परिवार के सारे लोग, कोई आईएएस में आ गया, कोई आरएएस में आ गया, कोई जवाई वो बन गया, सारे एक परिवार फायदा उठा रहा है। वो जो गांव के अंदर नीचे के लेवल के ऊपर बैठा हुआ जो बिल्कुल गरीब निर्धन व्यक्ति है, उसको फायदा नहीं मिल रहा है। हमने राजस्थान में एक पहल की थी अंत्योदय प्रोग्राम, और
उस प्रोग्राम की पूरे विश्व के अंदर जो है तारीफ हुई थी। हालांकि पॉलिटिकल रीजन से वो आगे बढ़ नहीं पाया। उसका उद्देश्य केवल यही था कि जो आर्थिक आधार पे ये सारा था, उसको सारी फैसिलिटीज दे दो, नौकरी भी दे दो उसको और फैसिलिटीज दे दो, हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले उसको देखा जाए। ये सारी चीजें जो उसके अंदर इंटरवोन थी आर्थिक संबल देने के साथ साथ। ये तो चीज समझ में आती है कि आर्थिक आधार के ऊपर जो निर्धनतम व्यक्ति है उसको आप पहल करो, कुछ करो। जाति के आधार की क्या बात होगी, ये तो गलत बात है। और एक और जो है गलती हम करने जा रहे हैं अभी जनसंख्या के अंदर भी, कि जातिगत हम वापस जनसंख्या गणना करवा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? सब नागरिक संविधान के अंदर बराबर है, बराबर का सबको अधिकार है, सबको बराबर अधिकार से जो है सब चीजें मिलनी चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए। ये क्यों भेदभाव क्रिएट किया जा रहा है, ये गलत है। और मैं सोचता हूँ इस आंदोलन के जरिए हम सक्सीड होंगे, डेफिनेटली सक्सीड होंगे। ये आरक्षण का जो एक कैंसर है, इस कैंसर को हम समाप्त करके छोड़ेंगे। ये आप लोगों का की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो आगे जाके रिजल्ट आएगी। धन्यवाद। जय भारत।